देखो आज हम लोग का ये फिजिक्स का फर्स्ट डे है और पहला लेक्चर है हमारा। तो इसमें देखो सबसे पहले हम फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म को समझते हैं कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैथमेटिक्स का होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बिना तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं। तो फिजिक्स में हम हर टॉपिक समझ सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी कैलकुलेशन की बात आएगा तो विदाउट मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है। सो हमको मैथमेटिक्स इसमें पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तुम चाहे क्लास 11th या 12th में मैथमेटिक्स लो या ना लो, डायरेक्टली तुम मैथ नहीं भी पढ़ोगे फिर भी इनडायरेक्टली फुल्ली मैथ तुमको लगभग पढ़ने होंगे। सो तुमको पूरे मैथ यूज होंगे यहाँ पे। तो तुम चाहे 11th में मैथ लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिक्स में तुमको पढ़ना पड़ेगा। जो तुम फिजिक्स में 11th में मैथमेटिक्स पढ़ोगे वो मैथ में 12th में पढ़ोगे। तो तुमको अगर मैथ लेते भी हो तो तुमको बेनिफिट 12th में होगा फिजिक्स की वजह से, तो तुम वहाँ पे तुमको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर मैथ लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम चलो फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स तो पूरे चैप्टर ही पढ़ेंगे, पूरे फिजिक्स ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत पहले मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं एंड कुछ लेक्चर्स मैथमेटिक्स के रहेंगे। और मैथमेटिक्स जो ही पार्ट अभी पढ़ोगे वो सभी नया तुम्हारे लिए है। तुम इससे पहले कभी भी वो मैथमेटिक्स पार्ट अभी तक नहीं पढ़े हो। तो जब नहीं पढ़े हो तो इसलिए इस चीज़ को समझना होगा तुमको, और यहाँ पे कुछ टर्म्स याद भी करने होंगे, फार्मूला याद करने होंगे, क्योंकि हर चीज़ का डेरिवेशन हम तुमको यहाँ पे दे नहीं पाएंगे। कारण है कि हमको मैथ तो पढ़ाने नहीं है। तो तुम जो फार्मूला हम बताएंगे वो फार्मूला तुम याद रखो, आगे तुमको जब भी मैथ में अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो तुम वहाँ समझ सकते हो। हाँ, यूज हम समझाएंगे, अप्लाई कैसे करने हैं वो हर चीज़ बताएंगे, कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हर चीज़ सीखेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो मैथमेटिक्स हमको फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने हैं, वो है पहला मैथमेटिक्स जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के बारे में समझ लो कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो जैसे अगर तुम यहाँ से हम लोग अगर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, तो देखो हम लोग अभी अगरतला में हैं, ठीक है, अगरतला में है। कहाँ है? अगरतला में है। तो अगरतला से अगर हमको मान के चलो कि कोलकाता जाना है, ठीक है ना, या फिर तुम दिल्ली चले जाओ, सीधा पड़ेगा थोड़ा सा जाने में, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो कि न्यू दिल्ली से अगरतला आ रहे हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। या फिर दिल्ली से अगरतला से न्यू दिल्ली जाओ, तो बाई ट्रेन जाओ, ठीक है ना। तो बाई ट्रेन जाने से क्या होगा कि तुम जब बाई ट्रेन जाओगे तो यहाँ से यह डिस्टेंस तुमको लगभग 2400 किलोमीटर है यह डिस्टेंस बाई रेलवे, ठीक है ना। रेलवे से अगर जाते हो, से जाते हो तो अगरतला से न्यू दिल्ली जाने में जो डिस्टेंस कवर करना है वह तुमको करना है 2400 किलोमीटर, ठीक है। और अप्रॉक्स टाइम जो लगेगा ना, इसमें टाइम जो लगेगा वह टाइम तुमको लगभग 42-43 आवर लग जाएगा, 42-43 आवर लग जाएगा। मतलब एन एवरेज देख सकते हो कि तो 50 आवर ले सकते हो तुम अप्रॉक्स में। तो लगभग 50 आवर के आसपास तुमको टाइम यहाँ से जाने में लग जाएंगे, ठीक है। हो सकता है उससे 5 आवर कम लगे, लेकिन इतना तो पक्का लगेंगे। तो इतने टाइम में तुम न्यू दिल्ली पहुँचे। अब न्यू दिल्ली पहुँचने के बाद तुम क्या किए, ऑटो स्टैंड जाने थे तुमको या कार पार्किंग में जाने हैं। कहाँ जाने हैं? कार पार्किंग। तो न्यू दिल्ली जंक्शन ये था तुम्हारा, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा क्या है? न्यू दिल्ली, ND, ठीक है। और ये कार पार्किंग है C, ठीक है। तो कार पार्किंग जाने हैं। तो तुम बताओ न्यू दिल्ली जंक्शन से तुम कार पार्किंग जाओगे तो कितना, जैसे तुम अगरतला रेलवे स्टेशन से ऑटो स्टैंड आते हो या पार्किंग में आते हो तो कितना डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस तुमको पता है कि
200 मीटर 300 मीटर होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का है, क्योंकि तुम अगरतला स्टेशन से तुम मेन सिटी में आ जाओगे तो भी 5 किलोमीटर के आसपास होगा, या उससे भी कम ही होगा, 3-4 किलोमीटर के आसपास हो रहा है अराउंड, या 4 किलोमीटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टेशन से तुम अगरतला सिटी आओगे तब वो डिस्टेंस होगा, लेकिन जंक्शन के अंदर से ट्रेन से उतरे और तुम ऑटो स्टैंड जाओगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, अप्रॉक्स 200-300 मीटर होगा। तो हम ले लेते हैं 300 मीटर। तो यह जो डिस्टेंस हमारा है ना ये, उसी तरह न्यू दिल्ली से तुम कार पार्किंग जाओगे तो कितना होगा, 200-300 मीटर होगा। तो ये 300 मीटर का डिस्टेंस है मान के चलो। तो टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट। तो इसमें टाइम लगा 5 मिनट। अब जानते हो इसको तुम मीटर में बदलो तो ये क्या आ जाएगा, 2400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और बैठ जाएगा ये मीटर। तो इस डाटा को देखो तो ये डाटा तुमको कितना चला गया, 24 लाख मीटर हो गया। और ये देखो 300 मीटर। तो इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो गया। उसी तरह टाइम की अगर बात करते हैं तो आवर को अगर हम मिनट में सेकेंड में बदलेंगे तो 50 × 60 × 60 ये सेकेंड हो जाएगा। आवर को सेकेंड में बदल दिए। उसी तरह इसको तुम बदलोगे तो 5 × क्या कर दोगे, 60 सेकेंड। तो ये तुमको कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुमको 3 जीरो एंड 0 और 15 ये आ जाएगा। देखो ऐड करोगे तो 60 × 60 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3600 और मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो तो 1 0 2 0 3 1 4, नीचे देखो 0 0 0 5 3 15 और 3 18, देखो 4 जीरो आ जाएंगे। देखो 4 जीरो है। तो ये कैलकुलेशन तुम देख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुम कंपेयर करो डाटा का। ये देखो ये कितना डाटा गया, तो ये देखो 1,80,000 सेकेंड, ये देखो 24 लाख, ये 300 और ये 300 सेकेंड। तो इसके कंपेयर में ये टाइम क्या है, नेग्लिजिबल है। इस टाइम के कंपेयर में यह टाइम नेग्लिजिबल है। और इस डिस्टेंस के कंपेयर में यह डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर तुम मान के चलो कि तुम शॉपिंग करने गए हो और शॉपिंग करने गए हो और 10,000 का अगर शॉपिंग करते हो तो 10,300 का सामान अगर हुआ है तो तुम क्या कहोगे, अगर शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करोगे तो 300 रुपया वो तुमको छोड़ देगा। तो क्या लेगा तुमको, आराम से 10,000 लेके, और कोई दिक्कत नहीं है उसको। कारण है कि वो अमाउंट जो है नेग्लिजिबल है, लेकिन उस अमाउंट के बेसिस पे तुम पूरे चीज का डिस्कस कर सकते हो, हर एक पॉइंट का डिस्कस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इस टोटल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे तो इस टोटल जर्नी का तुम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे, तो ये तुम स्पीड अगर निकालोगे तो हम इस छोटे पार्ट से भी हम पूरे जर्नी का निकाल सकते हैं, और वही कहलाएगा स्पीड। और ये वेलोसिटी जो हो जाएगा या स्पीड, वह क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चूंकि टाइम बहुत छोटा है और ये अप्रोच कर जाएगा इसके कंपेयर में 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यह डिस्टेंस तुम्हारा x था, टाइम t था, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये डिस्टेंस को लिए हैं डेल्टा x। इसमें टाइम जो लगा है वह टाइम को लिए हैं डेल्टा t। अब देखो लिमिट का मतलब क्या होता है। सो लिमिट का मतलब समझ लो, लिमिट भी एक चैप्टर तुमको पढ़ना है आगे। तो लिमिट का मतलब ये हम लिखे क्यों है ऐसा, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब समझो सबसे पहले। तो लिमिट का मतलब क्या है, जैसे कि एक फंक्शन हम तुमको लिखते हैं y = x + 2 × x - 3, ठीक है, डिवाइड बाय x - 3, या फिर इसको कर देते हैं x - 2। तो तुमको एक चीज क्लियर होगा कि अगर हम यहाँ पे
x का वैल्यू अगर हम 2 ले ले तो क्या हो जाएगा, जैसे ही x का वैल्यू 2 लेंगे तो नीचे देखो, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 2 इंटू तुम कर लेते 2 - 3, लेकिन नीचे देखो 2 - 2, नीचे क्या आ जाएगा 0, और डिवाइड में 0 अगर आ गया, यहाँ पे कुछ भी है लेकिन डिवाइड में 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। और लिमिट का काम क्या होगा कि इस टोटल वैल्यू में हम x = 2 नहीं ले सकते हैं, तो x का वैल्यू 2 को हम हटाने के लिए ही लिमिट यूज किए हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, टोटल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइन होगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो टोटल अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, लिमिट का यूज कर रहे हैं। और लिमिट का काम क्या होगा, 0 को रिमूव कर देगा, मतलब जिस फंक्शन पे यह अनडिफाइन हो रहा है उसको, जैसे यहाँ पे यह 2 को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे किसको रिमूव कर देगा 0 को, तो यह, और जब वो रिमूव हो जाएगा पार्ट, तो इसी को हम लोग लिखेंगे dx/dt। तो v = हो गया dx/dt, और इसका मतलब क्या होता है सो समझो, डिफरेंशिएशन यही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू को WRT लिख दिया है, टू t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। और याद करो वेलोसिटी का डिफिनीशन भी तुम यही पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को बोले थे हम लोग स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट जब लेते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को लेते थे हम लोग वेलोसिटी। उसी तरह याद करो क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, करंट, तो करंट को क्या डिफाइन किए थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो देखो यहां भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं करंट को ऐसे, I = चार्ज को याद है Q से रिप्रेजेंट करते थे, ये चार्ज होता था, ये करंट है, तो याद होगा तो वो करंट I = लिखते थे Q/T, लेकिन इसका मतलब होता था टोटल चार्ज बाई टाइम। अब यही तुम करंट को अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखो तो डिफिनीशन क्या बोलता था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब d/dt मतलब रेट ऑफ चेंज, फ्लो मतलब रेट ऑफ चेंज ही तो है, किसमें, Q में, इसी को तो करंट बोलते थे। तो ऐसे करके जो भी, जैसे एस्केलरेशन हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, तो एस्केलेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होता था उसको हम लोग एस्केलेशन बोलते थे। तो हम लोग बोल सकते हैं एस्केलेशन क्या होगा, तो एस्केलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये होता था एस्केलरेशन A और वेलोसिटी होता था v। तो याद करो A = हम लोग लिखते थे v - u/t, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसी चीज को आप जानते हो क्या लिख सकते हैं, A = dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ v मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो इस रिप्रेजेंटेशन में पूरे डिफिनीशन आ गया। तो इसका यूज तुम समझ सकते हो इससे कि अभी तक तुम बहुत सारे डिफिनीशन याद किए हो जो कि तुमको बस इस सिंबल से खत्म हो गया, dy/dt कर दिए उसी से कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि ये डिस्टेंस में चेंजेज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, d का मतलब है चेंजेज किसमें, x में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं या रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे करंट में, जैसे चार्ज में चेंजेज dy/dt का मतलब क्या हो गया, चेंज इन, ठीक है ना, किसमें, Q में, करंट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। d का मतलब होता है चेंज इन Q, किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन T, मतलब चार्ज में चेंजेज होगा कब, जब टाइम में चेंजेज होगा। उसी तरह यहाँ पे हो गया वेलोसिटी में चेंजेज होगा कब, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंजेज होगा। या स्पीड अगर लेते हैं तो स्पीड में चेंजेज कब होगा, जब डिस्टेंस में चेंजेज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में।
उसी तरह एक्सेलरेशन में चेंजेज होगा। देखो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज होता था टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वही तो लिखे हैं a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज है, डी क्या बता रहा है, चेंजेज को, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब जितने भी हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे सब यहीं से कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही डिफरेंशिएशन का मेन मतलब है पढ़ने का, कि इससे हम बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस बहुत इजीली, बहुत सारे डिफिनीशन इजीली डिफाइन कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो तुम इस वाले पार्ट को सिर्फ नोट करना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए हम लोगों को लिखे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये लिमिट क्यों लेते हैं, उसका मतलब क्या था, ये समझाए हैं, ठीक है। हो सकता है तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इस चीज टॉपिक को समझने में, कारण है कि ये चीज फर्स्ट टाइम तुम जान रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसलिए यह चीज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये टोटल डिस्टेंस हमने x लिया था, इसमें टाइम t लगा, अब एक छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा x होगा तो छोटा सा टाइम लगेगा डेल्टा t, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस किया है। ओवरऑल एक बात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये सभी यादें नहीं हो तुमको, अगर कुछ भी याद नहीं है जो अभी तक समझाए हैं, तो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हम जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक यह समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो धीरे धीरे तुमको खुद क्लियर हो जाएगा हर चीज़। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, और फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, मतलब x के पावर में n है, तो इसको लिख सकते हैं, पावर को बाहर लिखेंगे और x के पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब x टू द पावर n था तो n बाहर हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 हो गया, इसका मतलब। दूसरा ये है फॉर्मूला हमारे पास डी वाई डी एक्स, कोई कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो d यही हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल गया तो x टू द पावर n अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम देख लेंगे, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया था c इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो गया, वेयर c इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा जो है हमारे पास फॉर्मूला वह है डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे 0 होता है सो भी देख सकते हो कि कांस्टेंट को बोले थे बाहर कर लेने के लिए, तो अंदर 1 लिख सकते हो क्या, याद करो, c को c इंटू 1 भी तो लिख सकते हो, तो c बाहर हो गया, अंदर 1 बचा, और याद करो 1 को क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर 0 भी तो लिख सकते हो, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 0, और फॉर्मूला देख लो पहला, तो पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो c इंटू 0 एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1, और 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये रहा प्रूफ। एंड लास्ट फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स, यू प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे भी, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस होगा माइनस लेंगे, डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये अभी फर्स्ट 4 फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो u प्लस माइनस भी का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग याद करो बचपन में हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है u, ये है v, ठीक है ना, और ये w ले लो, ये कांस्टेंट है, तो ये u v मतलब x का फंक्शन, ये x के टर्म में है ना, ये भी x के टर्म में है, तो इसको बोलेंगे x का फंक्शन, फंक्शन ऑफ x,
ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं फाइंड डी वाई डी एक्स। तो यहां से हम क्वेश्चन सबसे पहला लिखते हैं, फर्स्ट में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दूसरा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तीसरा y इक्वल टू 1/x की पावर 4 है, फोर्थ में y इक्वल टू हम ले लेते हैं जैसे रूट एक्स ले लेते हैं, रूट एक्स, y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इन 5 क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो पहले समझो इसको। तो सबसे पहले पहला हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स, और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो y का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है ये, तो पावर क्या आ जाएगा बाहर, मतलब 2 बाहर, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 मतलब 2x। ठीक है, उसी तरह दूसरा हम लोग देखेंगे, तो dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और y इक्वल टू क्या है एक्स टू दी पावर 4। तो देखो ये क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पावर जो है वह बाहर, अब पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4x टू दी पावर 3। उसी तरह थर्ड देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, तो डी वाई डी एक्स, और y का वैल्यू कितना है 1/x टू दी पावर 4, 1/x टू दी पावर 4। ऐसा तो बोलोगे फॉर्मूला नहीं है, तो देखो थोड़ा सा इसको चेंज करो, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर माइनस 4 लिख सकते हो क्या, इसको याद करो ना, 1/x टू दी पावर a होता था, तो इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस a, क्लास 8 में, क्लास 8 का मैथमेटिक्स है ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको -4 को बाहर, चूंकि पावर n था, n बाहर, और x टू दी पावर माइनस 1, तो -4 माइनस 1, तो -4 x टू दी पावर -5 हो जाएगा। तो ये भी आंसर है, या फिर -4/x टू दी पावर 5, ये भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो नेक्स्ट जो है हमारा 4 नंबर, वो y इक्वल टू क्या है रूट एक्स, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू रखेंगे रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू दी पावर हाफ। क्या होता है रूट एक्स का मतलब, एक्स टू दी पावर हाफ। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, पावर को बाहर, पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर -हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको तुम ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर चाहो तो एक्स टू दी पावर हाफ लिख देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो तुम ये भी लिख सकते हो आंसर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो u प्लस माइनस भी है, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 1, 2 और 3, और यहाँ पे हमने 2 लिए हैं, तो कोई बात नहीं, तीसरा होता है तो तीसरा को भी सेम तरीका से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 5 नंबर को बनाते हैं, तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 3x प्लस डी वाई डी एक्स 2।
इसको हम लिख सकते हैं 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या किए थे बाहर, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, dx बाई डी एक्स प्लस 2 है बाहर, d1 बाई डी एक्स। याद करो ये तो जीरो हो गया था, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो कांस्टेंट का, कांस्टेंट है डायरेक्ट जीरो, तो तुमको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉमन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है। dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पावर बाहर, तो इंटू 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 8x प्लस 3। इसको नोट कर लो और ये देखो इसमें समझ में आया या नहीं।